राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 200 से आगे। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वहीं जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत बिपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकेयी अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग गौदधि अभागी, सबूत पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। सुनि सप्रेम समझाव निदा निषादु, नाथ करिय कत बादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निरजोसु दोष विधि बामहि। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम, प्रीतम कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरजुहिए। अंतर्जामि राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय करिय विश्राम यह विचारि दृढ़ानि मन। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दखिना करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। एक सराहहि भरत सनेहु, कोहु कह नृपति निबाहेउ नेहु। निंदहि आपि सराहि निषादहि, को कहि सकइ विमोह विषादहि। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंडचारी मह भा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गन, दीन उकट कुचलाई। श्री राम जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री राम जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं, यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु राम जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री राम जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए।
श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष या श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। अब सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे कियऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई, साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। आप सुर सरिहि कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। कहीं सुसेवक 12 बारा, होई नाथ अश्व सवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं चित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट भय प्रभाऊ। मागौ भीक त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान नान। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री राम जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे तो उचित ही ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर में प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्यामल और सफेद गंगा जी और यमुना जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज प्रयागराज,
आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जलधु जन्म भरि सुरति बिसारो, जाचत जलु पवि पाहन डारो। चातक रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। कनक ही बान चढ़ई जिमिदाए, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को नहीं को प्रिय नाही। तनु पुल केउहि हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैसा नख बटु ग्रही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत सनेहु सील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भरद्वाज मुनि बर पही आय। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीने, दीनी असीस कृतार्थ कीने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझी मातु करतूति। तात के कई दोष नहीं, गिरा गई गिरा मति धूति। स्वयं रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और ओले ही गिरावें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने में चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री राम जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी।
यहु कहत भल कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सम्मत सब कही, जहि पितु देई राज सोलई। राव सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल बेस्व भई सूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करि कुचालियंतहु पछितानी। तैं तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो धर्म अयान असाधु। करते हो राजन तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अवति कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग जग, रघुबर चरण सनेहु। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माहि, प्रेम पात्रु तुम सम को नाहि। लखन राम सीत ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीति। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। तुम पर स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस नर जड़ नर के। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समौ गणेशु। यह कहते हुए भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही समझते हैं कि पिता ने जिसको राज्य दिया वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। यह सुनकर श्री राम जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई जो हो। हे भरत, सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे और उस समय मैंने उनका जब यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार के सुख में जीवन पर होता है। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो यह उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश जी जैसा बड़ा शुभ हुआ है। नौ विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा थई कबहू ना, घटहि न जग नभन दिन दिन दूना। को कति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि। निसि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कई कर तबु राहु। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमीय अघाहू, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहू। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी।
दशरथ गुण गण बरन न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आई। जे हरहि नयननि कबहू, निरखे नहीं अघाई। कीरति विधु तुम कीन्ह अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहें। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयाना, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली ही, बोले गद गद बैन। दोहा 210। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, वरन दिन दूना चौगुना होगा। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि का हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी को भी पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होने राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदगण भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए, जिनका स्वरूप देखते देखते हृदय में शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए, यह फल हमें मिला। श्री राम जी, लक्ष्मण जी सहित सीता जी का दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम बड़े धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। दोहा क्रमांक 210। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ